बैक माई यूट्यूब चैनल प्रगति झा ब्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी दिन के 1 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू कर रही हूँ। बच्चे को स्कूल से लेके आ गई हूँ, इसलिए लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। देख ही सकते हैं कितना इसका जुकाम बढ़ गया है। बाबू क्या हो रहा है बेटा? क्या हुआ? हो गया बाबू को, क्या हो गया? ओए ओए। तो इसको हल्का हल्का जुकाम है और सुबह में फीवर भी था, तो दवाई वगैरह दी हूँ। अभी अच्छा फील कर रही है, लेकिन है मेरे से चिपका हुआ। तो गुजिया वगैरह भी बनाना है, होली है, तो मैं सोच रही हूँ क्या कैसे किया जाए। छोड़ ही नहीं रहा है मुझे। और यहाँ पे प्रतिभा आराम से टीवी देख रही है। अवंतिका जस्ट स्कूल से अभी आई है, तो स्कूल ड्रेस में ही है, तो इसलिए ब्लॉग शुरू करने में थोड़ा समय लेट हो गई घर के काम करने में। तो अभी बाबू सो गया है और मैं यहाँ मार्केट से लेके आई थी ये 2 बॉक्स। तो मेरा क्या है कि मुझे ईयरिंग वगैरह बहुत पसंद है। पूरी ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ईयरिंग है। तो वो इधर उधर फैला रहता है और मुझे समेट के रखना हर चीज़ को बहुत पसंद है। तो मैं इस तरीके का बॉक्स लेके आई जिसमें सारे ईयरिंग आ जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ जो इधर उधर फैला है सबको इसमें डाल दूँ ताकि एक जगह मिल जाए एक साथ ही। तो फटाफट इसको मैं सेट कर ले रही हूँ अभी। और साथ के साथ मैं आप सभी के साथ शेयर भी करूँगी अपना जो ईयरिंग का कलेक्शन है, वो दिखाऊँगी भी कि किस तरीके का ईयरिंग मेरे पास है। तो यहाँ पे मैं डब्बे ले आई हूँ जिसमें मुझे ईयरिंग रखना है और जिसमें मैंने अभी रख रखा है। तो ये वो डब्बा है जिसमें मैंने ईयरिंग रखा है। कहीं से भी आती हूँ खोल के इसमें डाल देती हूँ, तो ऐसे मैसी मैसी सा पड़ा है। देख के लग रहा होगा कि 1 से 2 ईयरिंग है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे ईयरिंग हैं। दिखाती हूँ आप सभी को। जो मैंने नए डब्बे लाए हैं उसमें 12 खाने बने हुए हैं, तो सभी में मैं डाल दूँगी ताकि ये पूरा अच्छे से सेफ रहे, नहीं तो नग वगैरह निकल जाते हैं ऐसे में। तो सभी को मैं साफ़ कर करके इसमें डाल रही हूँ। तो ये वो झुमके हैं जो गले के सेट के हैं, तो मैं झुमके डालती हूँ। गले का सेट मैं डालती नहीं। ये वो ईयरिंग है जो आप लोग रील में देखे होंगे। मैं रील वगैरह कभी कभी बनाती हूँ ईयरिंग ये सब डाल के। नहीं तो जो हैवी ईयरिंग है बाबू खींच लेता है, तो मैं नहीं पहन पाती हूँ। और ये ईयरिंग हस्बैंड जी लाए थे दुर्गा पूजा में, कहीं बाहर गए थे, वहाँ से उनको पता मुझे ईयरिंग काफ़ी पसंद है। तो ये ब्लैक वाली ईयरिंग है और इससे मेरे पास एक सिल्वर भी है। तो ये सूट वगैरह पे डालती हूँ। काफ़ी ज़्यादातर मैं इसको पहनती हूँ और ये बहुत बड़ी है तो इसको मैं नहीं डालती क्योंकि बाबू खींच लेता है तो कान में दर्द भी हो जाता है इस वजह से। और ये रेड वाले हैं तो हर सूट के साथ मैच करता है, साड़ी के साथ। तो मैं सारे इकट्ठा कर ले रही हूँ। ये तो देखते होंगे रेगुलर में मैं डालती हूँ। और ये रहे मल्टी कलर वाले झुमके, तो ये भी हस्बैंड जी ही लाए थे। इसके साथ मांग टीका भी था, तो मांग टीका पता नहीं, मैं पहनती नहीं इसलिए मुझे ध्यान नहीं कहाँ मैंने रख दिया है। झुमके बस संभाल के रखी हूँ। ये भी सेट का ही झुमका है, तो मैं अलग से ली थी उस सेट पे ये झुमका क्योंकि मैच कर रहा था। इस पर बहुत सुंदर पिकॉक बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये छोटे छोटे ईयरिंग है जिसमें 3-4 मैं एक ही में डाल दी हूँ और मैं सोच रही एक में पिन रख दूँ। तो और भी मेरे पास ईयरिंग है जो मैंने दूसरे डब्बे में रख रखा, उसको भी ले आऊँगी। तो ये रहे ईयरिंग जो मैं ले आई हूँ। और है बहुत सारे सिक्के। तो जैसे जैसे मैं ईयरिंग सब निकाल रही हूँ डब्बे सब में से, तो वो सिक्के भी निकल रहे हैं और बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं सिक्के। मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि कितने सिक्के हो गए हैं। और ये सारे ईयरिंग मैंने आज ही नहीं खरीदे, काफ़ी पहले से मैंने रख रखा है। हर चीज़ को मैं संभाल के रखती हूँ। ये बड़े ईयरिंग हैं, काफ़ी बड़े। ये हाल फिलहाल में हस्बैंड जी ला दिए थे, तो ये शायद इसमें आएगा नहीं, तो मैं इसको बड़े वाले डब्बे में ही रखूँगी। तो यहाँ पे मैं सारी ईयरिंग इसमें सेट कर दी हूँ। तो इसमें टोटल 17 ईयरिंग आए हैं मेरे पास। 17 ईयरिंग और प्लस एक बड़ी वाली थी, 18 टोटल है मेरे पास अभी। क्योंकि मैं बहुत पहले से ईयरिंग रखी हूँ, सारा संभाल के रखी हूँ, आज ही नहीं खरीदी हूँ। तो सारा सेट कर दी हूँ इसके अंदर। और हाथ के हाथ में क्या की हूँ, तब से लगी पड़ी थी मैं कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा जो जितना भी ज्वेलरी वगैरह थे, मेकअप के सामान सबको सेट कर दी हूँ। और ये खाली हो गया। तो जब सामान फैला रहता है तो ज़्यादा जगह खींचता है, और जब समेट किया है तो 2 में ही आ गया। और आप सभी को दिखाती हूँ कि मुझे मिला क्या है सारा सामान सेट करने में। तो दिखाती हूँ। तो मुझे मिले हैं इतने सारे सिक्के जो किसी डब्बे में किसी में रखा था, सबको अभी इकट्ठा की हूँ। तो इतने सारे सिक्के मुझे अपनी ज्वेलरी में से मिले हैं। तो इतने सारे सिक्के इकट्ठे हो गए हैं। ये वो सिक्के होते हैं जो कभी चेंज मेरे पास रहता है तो किसी ज्वेलरी के डब्बे में रख दिया या फिर किसी कार्टन के नीचे रख दिया। तो ऐसे कर करके बहुत सारे सिक्के जमा हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा गुल्लक लाऊं और उसमें डाल दूं और धीरे धीरे या ये सिक्के भी मैं जमा करना शुरू कर दूं, क्योंकि मैंने एक पिगी बैंक रखा है जिसमें नोट जमा करती हूँ मैं। तो एक ऐसा ले लेती हूँ बैंक जो जिसमें मैं सिक्के भी जमा कर सकूँ। इधर का काम मैं निपटा ली हूँ और बाबू भी अभी शांत है, तो मैं सोच रही हूँ कि गुजिया बना ही लूँ क्योंकि कल है छोटी होली, उनकी भी छुट्टी रहेगी तो टाइम नहीं मिलता रहता फिर।
तो मैं जिस तरीके से गुजिया बनाऊंगी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। यहाँ तो गुजिया बोला जाता है, लेकिन हमारे बिहार में इसको पिरिकिया बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं परात ले ली हूँ और ले रही हूँ मैं आधा किलो मैदा। तो मैं आधे किलो मैदे का ही बनाऊंगी। उसमें डाल दूंगी मैं घी, और घी को अच्छे से मैं मैदे में मसल दूंगी ताकि ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें 1 कप पानी रखी हूँ। थोड़ा थोड़ा डाल के मैं अच्छे से इसका सॉफ्ट सा आटा लगा लूँगी, बहुत ही सॉफ्ट सा, ताकि जो पिरिकिया है हमारा फटे ना। तो इसको मैं अच्छे से गूँध ले रही हूँ और इसको हल्का हल्का पानी डाल के गूँध रही हूँ, एकदम से नहीं डालना, नहीं तो गीला हो जाएगा। यहाँ पे गूँध चुका है। इसको मैं ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मैं रेडी कर ले रही हूँ इसका बैटर बना के, मावा वगैरह। तो इसको मैं अभी ढक के रख दूंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं इतना पानी बचा है 1 कप में। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध ले ली हूँ और इसका मैं खोया बना लूँगी, क्योंकि वैसे भी मैं बनाऊँगी ड्राई वाला जो स्टफिंग होता है गुजिया का वो, क्योंकि जो गीला स्टफिंग रहता है ना मावा का, वो बच्चे पसंद नहीं करते मेरे। इस वजह से मैं पूरा इसको ड्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे मावा बन के रेडी हो चुका है, तो इसको ठंडा होने देंगे। और ये एक नारियल का गोला है, इसको मैं अच्छे से घिस लूँगी और उसके बाद उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे मैं 1 कटोरी सूजी ली हूँ, जिसको मैं अच्छे से घी में फ्राई कर लूँगी। तो ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन करना है इसको, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो इसको मैं गोल्डन फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने जो नारियल घिस के रखा उसका भी मैंने पाउडर बना लिया है पीस के। तो यहाँ पे मैं नारियल को भी अच्छे से हल्का गोल्डन कर लूँगी, जैसे कि जिससे इसमें खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे मैं नारियल को भी भून ली हूँ और दोनों को मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे ये भी भून चुका है। और इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। तो 4 से 5 इलायची को मैंने कूट लिया था। और यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी, जिससे मैंने सूजी डाला था उसी से 1.5 कटोरी मैंने चीनी डाला है और उसको पीस लिया है मैंने। और यहाँ पे मैं पिसी हुई चीनी लास्ट में डालूंगी, नहीं तो पूरा गीला गीला होने लगेगा हमारा जो स्टफिंग है। तो यहाँ पे मावा भी हमारा एकदम सूख चुका है, अच्छे से रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी काजू और थोड़ी सी किशमिश डालूँ, क्योंकि बादाम मुंह में आते ही बच्चे चिल्लाते हैं। तो मैं बादाम को ही बिल्कुल स्किप कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे को ही ज़्यादा पसंद है गुजिया, तो मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ। और हस्बैंड जी भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ सारे जितने भी काजू और किशमिश थे। अब मैं डाल दूँगी इसमें मावा जो मैंने घर पे बनाए हैं। तो ये बिल्कुल ड्राई रहेगा इसका स्टफिंग, और काफ़ी टेस्टी भी लगता है खाने में। जैसे चिपचिपा रहता है ना, बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये गर्म है, जैसे हल्का ठंडा होगा मैं चीनी डाल दूँगी। तो लगभग ये ठंडा हो ही चुका है, तो मैं इसमें चीनी मिक्स कर ही दे रही हूँ। तो चीनी में मिक्स करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं गैस को कर ले रही हूँ ऑन और डाल रही हूँ मैं कढ़ाई। तो इसमें डाल दूँगी मैं रिफाइंड ऑयल। तो मैं रिफाइंड ऑयल में ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड डाल दी हूँ। और जब तक ये गर्म होगा तब तक मैं पिरिकिया बना के रेडी करूँगी, यानी कि गुजिया। तो यहाँ पे अच्छे से मसल ले रही हूँ और बिल्कुल ये फूल चुका है अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कितना ही सॉफ्ट हो गया ये। तो जो पिरिकिया है उसका फटने का चांस बिल्कुल 1% भी नहीं है, गुजिया फटने का 1% भी चांस नहीं है। तो अब इसका मैं छोटा छोटा सा इस तरीके का पेड़ा बना लूँगी। और इसको ना पतला ना ज़्यादा मोटा, इसको मैं बेल लूँगी गोल गोल। जौन सा भी आप शेप डालना चाहो आप उस तरीके से इसको बेल सकते हैं। तो फटाफट मैं इसको बेल के अब दिखाती हूँ किस तरीके से मैं इसको रेडी कर रही हूँ। तो 2 डिज़ाइन में इसमें बनाऊँगी। एक तो होता है कट वाला, एक होता है नॉर्मल सा मोड़ने वाला। तो मैं मशीन का यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मैं पहले भी अपने घर बनाती थी। हमारे यहाँ चौट पे बनता है पिरिकिया, तो ये गुजिया। तो मुझे बिल्कुल बनाना आता है और मैं काफ़ी फास्ट भी ये काम कर लेती थी। तो मैं दिखाती हूँ आप सबको किस तरीके से इसको किया जाता है, क्योंकि मुझे जल्दी बनानी है और मुझे बहुत सारे काम है, खाना भी बनाना है रात का। ये सब काम करते करते वैसे भी मैं लेट हो जाऊंगी, बच्चे को भी भूख लग रही है। तो मैं ये रेडी करके चली जाऊंगी नाश्ता बनाने के लिए। तो इसी तरीके से मैं सारा जो गुजिया है उस तरीके से भरूंगी। और इसमें जो डिज़ाइन है जो भी इसमें बनाना है उसको बना के मैं इसको तल लूँगी। तो दिखाती हूँ आप सभी को कि इसी तरीके से मैं 1-2 को रेडी कर रही हूँ। और एक कट वाला होता है वो भी मैं आप सभी को बना के दिखाऊँगी, वो भी अच्छा लगता है दिखने में। तो यहाँ पे इतना सारा गुजिया बना के मैं रेडी कर ली हूँ और बस तलना बाकी है। तो बारी बारी तलते भी जाऊँगी, नहीं तो गुजिया सूख जाती है ना, तो फटने लगती है। तो इसको मैं ढक नहीं रही हूँ किसी भी भींगे कपड़े से, आप चाहो तो ढक सकते हो, क्योंकि अभी मौसम हल्का हल्का ठंडा ही है, तो इसको ढकने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना सूखता भी नहीं जल्दी। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको एक डिज़ाइन और बना के। तो ये वो डिज़ाइन है, जैसे कि इसको कट किया और अंदर की तरफ मोड़ा, फिर कट किया मोड़ा। तो इससे 2 तरह का डिज़ाइन बनता है, बहुत ही सुंदर दिखता है ये सामने से। अब कैमरे में कैसे दिख रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन सामने से बहुत ही प्यारा लग रहा है, उससे अच्छा लगता है ये।
तो मैं 1-2 डिज़ाइन मुझे और भी आते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं वो सब डिज़ाइन बना के आपको के साथ शेयर कर पाऊँ। कभी किसी वीडियो में मैं करूँगी शेयर। तो यहाँ पे बिल्कुल बन चुका है। अब सभी को मैं तल ले रही हूँ बारी बारी। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ। तो एक साथ मैं 7-8 भिड़कियाँ डाल दूँगी, बन जाएगा। और ये एक भी ना तो फटेगा और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही टेस्टी। क्योंकि इसमें ना ड्राई मावा मैंने करके डाला है, सारी चीज़ें ड्राई है ना कि गीली है, तो बच्चे को भी काफ़ी पसंद आएगी। और सबसे पहले मैं जो बनाती हूँ अपने कान्हा जी के लिए रखती हूँ, उसके बाद ही मैं घर में बच्चों को देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके का मैं हो चुका है गोल्डन। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी बारी बारी करके। तो ये बन के रेडी हो चुका है। तो काफ़ी टाइम भी लगा मुझे इसको करने में। और बाबू को लग रहा है जैसा उठने ही वाला। एक बार तो वो उठा, लेकिन मैं फिर से उसको सुला दी हूँ। तो फाइनली गुजिया बन के रेडी हो चुका है। पूरी गुजिया मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे गुजिया भी कंप्लीट हो गया है और दोनों बहन अभी सो गई है, नींद आ रही थी उसको, और बाबू यहाँ पे खेल रहा है। तो इसको मैं कैसे कैसे करके संभाली हूँ, फिर पूरा गुजिया बना के रेडी की हूँ। आ जाओ, नहीं है ना। तो यहाँ ये बोतल वगैरह से खेल रहा है अभी। और खाना भी मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे बाथू साग तोड़ के रखी हूँ और इसको धो डाली हूँ। उसके बाद मैं बाथू वाली दाल बनाऊंगी, घिया डाल के, बहुत ही टेस्टी बनता है। और चावल और आलू की चटनी। तो काफ़ी टाइम हो गया, हस्बैंड जी को काफ़ी पसंद है। और बाबू को लेके ही सारा काम करना होता है। आ जाओ, इसका भी ध्यान रखना टफ है। इसका थोड़ी तबीयत खराब है क्योंकि लग रहा है कि इसे जुकाम हो गया, सुबह बुखार थी हल्की हल्की। तो इसका मालिश होगा, क्या होगा, तो इसका मसाज कर देती हूँ तो ये सही हो जाता है। एकदम गर्म ऑयल से करती हूँ ना, तो सही रहता है ये। तो आज कर दूंगी इसका। वैसे तो करती हूँ लेकिन नॉर्मल से। तो ये खुद चढ़ जाता है, कुर्सी पे चढ़ता है, कुर्सी से सीधा ऊपर। तो मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। तो इस गेट को मैं ऐसे कर दूंगी बंद, तो ये यहाँ से दिखता रहेगा। टीवी ऑन कर दूँ, कर दूँ, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ से मैं किचन में खाना भी बनाऊंगी और उसको देखती भी रहूंगी। तो यहाँ पे मैं घिया कट कर ले रही हूँ, क्योंकि बाथू के साग में घिया डाल के बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बाथू में घिया डाल के, टमाटर डाल के, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। बाबू रोने लगा था तो उसको मैं ले आई हूँ, यहीं स्लैब पे बिठा दूँगी और फटाफट काम करूँगी। तो मैं दाल और चावल बनने के लिए रख दी हूँ और बाबू को लेके आ गई। ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा आज काम हो गया। त्योहार आता है तो काम तो थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है, और बच्चों को लेके काम करना बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है, लेकिन कोई नहीं, सब काम हो जाता है, मन भी लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर आप सभी को हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय बाय।